नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय निर्माण के लिए मिले 100 करोड़ रुपए। विश्वविद्यालय अभियान से जुड़े लोगों ने सीएम को दी बधाई। बता दें कि काफ़ी लंबे समय से आजमगढ़ जिले में राज्य विश्वविद्यालय बनाने की मांग की जा रही थी, जिसको यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मान लिया और जिले में राज्य विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा कर दी। इसके तहत कई जगहों पर जमीन की तलाश की गई। अंततः आजम बांध गाँव के पास जमीन को जिला प्रशासन प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा, जिसे शासन ने पास कर दिया। शहर के एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन कर विश्वविद्यालय अभियान से जुड़े पदाधिकारियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि राज्य विश्वविद्यालय के लिए पूर्वांचल विश्वविद्यालय द्वारा 50 करोड़ और सरकार द्वारा 50 करोड़ यानी 100 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, जिसके लिए उन्होंने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। साथ ही मांग किया कि राज्य विश्वविद्यालय परिसर में एक शिक्षक सदन भी बनाया जाए, ताकि दूर दराज से आने वाले शिक्षकों को कहीं और न रुकना पड़े। आजमगढ़ जनपद में बहुत दिनों से राज्य विश्वविद्यालय के लिए अभियान जो चल रहा था, राज्य सरकार ने आजमगढ़ जनपद में विश्वविद्यालय दिया और आज संयोग से पूर्वांचल विश्वविद्यालय की तरफ से 50 करोड़ और राज्य सरकार की तरफ से 50 करोड़ 100 करोड़ विश्वविद्यालय के खाते में आ चुका है। इसके लिए हम सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री जी के ऋणी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और हम इसके साथ ही चाहते हैं कि आजमगढ़ में जो विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण होने जा रहा है, वह निर्माण स्तरीय होना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम एक अपनी आवाज़ भी बुलंद करना चाहेंगे कि उस परिसर में एक शिक्षकों के लिए शिक्षक सदन का भी निर्माण किया जाए, जिससे हमारे दूर दूर से आने वाले तमाम मऊ, आजमगढ़ और सुदूरवर्ती शिक्षक जब आते हैं तो उनको कहीं विश्वविद्यालय परिसर के बाहर न रहना पड़े, उनको सारी सुविधाएं मिलें। आजमगढ़ जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निर्माण में सपा ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, कहा जनता का पैसा हो रहा बर्बाद। बता दें कि समाजवादी योजना सभा के पूर्व कार्यकारिणी सदस्य रहे लालजी क्रांतिकारी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तोड़ी गई सड़क की वीडियो वायरल कर बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बार बार तोड़ा जा रहा है और फिर उसे बनाया जा रहा है। जनता के पैसे का यूपीडा के अधिकारी दुरुपयोग कर रहे हैं। इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जांच कराने की मांग करता हूं, क्योंकि बार बार तोड़ना ठीक कहां तक जायज़ है। इससे यह साबित होता है कि भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में किया जा रहा है। जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जाना ठीक नहीं है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बसही जरमजेपुर गांव के यहाँ जो डाइवर्जन रास्ते पे किए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, उसको आज देख रहा हूँ तोड़ दिए हैं लोग। ये यूपी डाक के अधिकारी तोड़े हैं कि कौन लोग तोड़े हैं, देखा हूँ इतना बड़ा मतलब बनाया गया है, ऐसे तोड़ा गया है। मैं इस भ्रष्टाचार से लिप्त अधिकारियों के ऊपर जो है कि तोड़ रहे हैं, बार बार उसको बना रहे हैं, ये जनता का जो पैसा है उसको नुकसान करने का काम कर रहे हैं। ये यूपीडा ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस पे बन रहा है, इतना इसमें भ्रष्टाचार किए लोग, इतना किए कि 50 बार इसको तोड़ रहे हैं। एक बार पुल तोड़ रहे हैं, तो एक बार रोड को तोड़ रहे हैं, तो एक बार बना रहे हैं। ये पैसा किसका खर्च हो रहा है? इस पे पैसा गरीबों का, किसानों का, नौजवानों का, मजदूरों का पैसा खर्चा हो रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इतना भ्रष्टाचार जो हो रहा है, ये सब भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। ये गरीबों का पैसा का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये अभी तोड़ करके हम जब देखते हैं तब कहीं ना कहीं तोड़ करके उसको जो बनाया गया है उसको तोड़ते हैं, फिर कहीं
टूट जाता है। तो ये सब जो नुकसान कर रहे हैं, निश्चित तौर पे हमारी मांग है कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जांच हो और जो भी कर्मचारी और यूफीडिया के अधिकारी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में वांछित 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में शहर कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं पॉक्सो एक्ट के मामले में 1 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। शहर कोतवाली क्षेत्र के बलरामपुर चौकी प्रभारी कमल नयन दुबे ने अपने हमराई के साथ मुखबिर की सूचना पर धोखाधड़ी के मामले में बिलरियागंज थाना क्षेत्र के इटौला दयाल गांव निवासी सत्यराम सिंह एवं कंदरापुर थाना क्षेत्र के अवती पहलवानपुर गांव निवासी अरुण कुमार राय को शहर कोतवाली क्षेत्र के हाफिजपुर चौराहे से गिरफ्तार किया, तो वहीं पॉक्सो एक्ट के मामले में फरार चल रहे शहर कोतवाली क्षेत्र के जालंधरी मोहल्ला निवासी अभियुक्त शाबिर को रोडवेज बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के 2 थाना क्षेत्रों में हुई मारपीट में 7 घायल जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि जहानागंज थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में रास्ते की विवाद को लेकर शनिवार की रात 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट की इस घटना में धर्मपुर गांव निवासी अरुण पांडे, अनुज पांडे, सुनीता व ओमनाथ पांडे घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों ने ओमनाथ पांडे व अरुण पांडे की हालत गंभीर देख हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। तो वहीं महनाजपुर थाना क्षेत्र के चक्कीडीह गांव में चुनावी रंजिश को लेकर हुई मारपीट की घटना में गांव निवासी उदय, चंद्रभान व दुर्गा घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आजमगढ़ जिले के 2 थाना क्षेत्रों में सर्पदंश से 1 युवक की मौत, 1 अचेत। बता दें कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के रायपुर गांव निवासी नागेंद्र राम दिल्ली में प्राइवेट कंपनी में काम करके परिवार का भरण पोषण करते थे। अभी 4 दिन पूर्व ही उसकी शादी तय हुई थी। इसी सिलसिले में वह दिल्ली से घर आए थे। शनिवार की रात को जबरदस्ती खेत में पानी भरने के लिए गए, तो वहीं सांप के डस लेने से अचेत पड़ गए। उनके काफ़ी देर बाद भी घर नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई तो खेत में जा पहुँचे। वहाँ देखा कि नागेंद्र अचेत पड़े थे। उन्हें आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से रेफर किए जाने पर निजी अस्पताल में ले गए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं रानीसराय थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव निवासी प्रिंस को सांप ने डस लिया। वह प्रतिदिन की तरह रात को भोजन करने के बाद घर के बाहर टहल रहे थे। घटना की जानकारी होने पर परिजन जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराए, जहां प्रिंस की हालत गंभीर बनी हुई है। खबरों में हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। गोमाडीह में भाजपा युवा मोर्चा जिला मंत्री का किया गया भव्य रूप से स्वागत। आजमगढ़ जिले के सांगठनिक जिला लालगंज के जिला मंत्री मनोनीत किए गए राहुल राय का भाजपा नेता शैलेंद्र राय उर्फ देवी राय के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रविवार को गोमाडीह काली मंदिर आजमगढ़ बनारस रोड पर भव्य रूप से स्वागत किया। इस दौरान राहुल राय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी द्वारा जनता के हित में किए गए कार्यों की बदौलत उत्तर प्रदेश में भाजपा पुनः 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा, सरकार ने जो भी योजनाएं लागू की हैं उसे हम लोग देश और प्रदेश में रह रहे हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इससे हम क्षेत्र की जनता का विश्वास भी हासिल कर रहे हैं। इस मौके पर मनोज राय, देवी राय, रविशंकर राय, कृष्णा राय, अतुल प्रकाश राय, आशुतोष राय, मनीष राय, रोशन राय, मंटी राय, रिंकू राय, अरुण राय, धीरू राय, शेरू राय समेत अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे। देवगांव में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में बूथ समिति की हुई बैठक आयोजित, आगामी चुनाव पर की गई चर्चा। देवगांव में आज रविवार को कांग्रेस पार्टी की बूथ समिति की एक बैठक ब्लॉक अध्यक्ष अहमद वकार के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें कई बूथ समिति के अध्यक्ष और पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए आगामी कार्यक्रम की रणनीति तय की गई। ब्लॉक अध्यक्ष अहमद वकार ने कहा, जनता के लगातार मिल रहे अपार स्नेह से इस बार पार्टी लालगंज क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करके अन्य पार्टियों को चौंकाने वाला काम करेगी।
उन्होंने कहा पार्टी लगातार जन समस्याओं को लेकर सड़क से लेकर संसद तक लड़ रही है, जबकि सत्ताधारी पार्टी के नेता तथा अन्य विपक्षी दल एसी रूम में बैठकर ट्विटर खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि लालगंज में विकास के नाम पर लोगों के साथ काफ़ी अन्याय किया गया है। स्थानीय विधायक क्षेत्र से दूर जिले में बैठते हैं, ऐसे में गरीब किसान, मजदूर तथा अन्य लोग अपनी समस्या जनप्रतिनिधियों को नहीं सुना पाते। सड़कें बद से बदतर हो चुकी हैं, मगर मौजूदा विधायक का कुछ अता पता नहीं है। उन्होंने कहा 2022 में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर गरीबों की समस्याओं को समाप्त करते हुए प्रदेश को उन्नति के शिखर पर ले जाने का काम करेगी। इस अवसर पर राकेश गुप्ता, परवेज हाशमी, महमूद अंसारी, रविंद्र सरोज, आशीष यादव, राजेश गुप्ता, मोहम्मद शाहिद, सूरज गौड़, चांद मोहम्मद सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारत रक्षा दल की सिधौना के सिद्धेश्वरी माता मंदिर पर बैठक हुई। आयोजित संगठन की मजबूती पर की गई चर्चा। भारत रक्षा दल ने आज रविवार को सिधौना के सिद्धेश्वरी माता मंदिर पर संगठन की मजबूती को लेकर एक बैठक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिकेश श्रीवास्तव ने की। राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिकेश श्रीवास्तव ने कहा कि शोषित पीड़ित व्यक्ति के पास जाकर उनको संघर्ष करने के लिए जागरूक करने का कार्य उनकी संस्था करती है। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ते रहने का संगठन ने संकल्प ले रखा है। क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद तथा अवसरवाद की दीवार को खत्म करने का काम भी भारत रक्षा दल करता रहा है। कार्यक्रम का संचालन आशीष सेठ और समापन प्रतीक कुमार मोदनवाल ने किया। इस अवसर पर कोर कमेटी के सदस्य अमित गुप्ता, अध्यक्ष राजेश अन्नत, सुनील कुमार वर्मा, प्रतीक कुमार, नीरज चौबे, कुंदन विश्वकर्मा, मोहम्मद शाकिर, सलाहुद्दीन, संजीव, अवनीश, करण कुमार, विनय मास्टर, रोहित कुमार, राजनारायण सहित अन्य लोग प्रमुख रूप से इस अवसर पर उपस्थित रहे। बैठक हुई सर, इस बैठक के बारे में बताइए। आज ये भारत रक्षा दल परिवार के सिधौना ग्राम सभा में माँ सिद्धेश्वरी परिसर में बैठक हुई है। इसके सौजन्यकर्ता हमारे आशीष भाई रहे। इनके द्वारा तमाम साथियों को यहाँ इकट्ठा किया गया और भारत रक्षा दल की रीति नीति सिद्धांतों पर चर्चा की गई। हमारा मकसद क्या है कि समाज का उद्धार हो, अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार का सफाया हो। उसके लिए हम लोग गाँव जो गाँव में शोषित, पीड़ित और जो व्यक्ति हैं उन्हीं के पास जाकर उनको संघर्ष करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। दूसरी बात, ग्राम समाज क्षेत्रों में जो जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद, इस तरह के जो दरारें पड़ रही हैं उनको भरने का काम भारत रक्षा दल कर रहा है। महबूबगंज बाजार में उधार शराब न देने की बात पर सेल्समैन को पीटने का आरोप। तरवा थाने के महबूबगंज बाजार में उधार में शराब न देने की बात पर सेल्समैन को पीटने का मामला प्रकाश में आया है। जहानागंज थाने के छतौर गांव निवासी विश्वजीत सिंह की तरवा थाने के महबूबगंज बाजार में शराब की दुकान पर सेल्समैन के रूप में काम करते हैं। शनिवार को दोपहर में दुकान पर एक युवक आया और उधार में शराब मांगने लगा। उधार शराब न देने पर युवक ने सेल्समैन को पीट दिया। सेल्समैन की तहरीर पर पुलिस ने तरवा थाने के सरायभादी गांव निवासी शिव प्रसाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आज रविवार को नंदापुर में सामाजिक संगठन दलित युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश की एक मीटिंग प्रभु सोनकर के आवास पर आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर MM ने और संचालन मास्टर भद्रसेन ने किया। इस अवसर पर दलित युवा मोर्चा सामाजिक संगठन के अध्यक्ष जगपति राम ने दबे कुचले गरीब और असहाय को अपने पैर पर चलने के लायक बनाने के लिए कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, हमारे संगठन की यह चाहत है कि समाज का अंतिम व्यक्ति भी अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उन्होंने कहा, हमें पैगंबर मोहम्मद साहब के विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने कहा है कि एक हाथ में सूरज रख दो और एक हाथ में चांद, फिर भी मैं सच्ची बात कहे बिना नहीं रह सकता। उन्होंने कहा, हम दलित गरीब अवश्य हैं, गरीबी से लड़ेंगे, लेकिन किसी के अनैतिक विचारों से समझौता नहीं कर सकते। हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष करना होगा और हम इस संगठन के माध्यम से संघर्ष करेंगे। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह ने देवगांव में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2022 में कांग्रेस की बनेगी सरकार। आज रविवार को कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह ने देवगांव में कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार के आवास पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि 2022 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अब महंगाई, भ्रष्टाचार आदि से पूरी तरह ऊब चुकी है और लोगों की निगाह कांग्रेस की ओर आकर टिक गई है। उन्होंने कहा, कांग्रेस जागरूकता को लेकर 23 सितंबर से 12,000 किलोमीटर की यात्रा भी निकालने जा रही है। 2022 में सरकार बनाने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि लोगों के अंदर काफ़ी तड़प है, रोजगार छिन गए हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, जातीय असमानता बढ़ती जा रही है। इन मुद्दों पर वर्तमान सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है।